हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमेशा की तरह आज भी हम लेकर आए हैं एक नई ऐसी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कथा जो न केवल आपके मन को छुएगी बल्कि जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण भी दे जाएगी। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसी ही भावनात्मक और आध्यात्मिक कथाएं लेकर आते हैं। आइए अब कहानी में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था जहां लोग सुखी थे, संपन्न थे। लेकिन उसी नगर में 4 बहनें रहती थीं जिनका नाम था भूख, प्यास, नींद और आशा। चारों आपस में बहुत ही घनिष्ठ थीं। पर एक दिन उनके बीच ये विवाद उठ गया कि सबसे बड़ी कौन है। भूख बोली, मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई जी नहीं सकता। मेरे आने पर ही लोग भोजन बनाते हैं, थाली सजाते हैं, स्वाद का आनंद लेते हैं। प्यास बोली, नहीं बहन, मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे बिना तो एक पल भी जीवन संभव नहीं। मेरे कारण ही तो लोग कुएं, तालाब और नदियाँ बनवाते हैं। नींद बोली, तुम दोनों गलत हो। मेरे बिना कोई तन या मन शांत नहीं रह सकता। मैं आती हूँ तो थका हुआ शरीर विश्राम पाता है। आशा मुस्कुराई और बोली, तुम सबकी अपनी जगह है, पर सबसे बड़ी तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे बिना मनुष्य जीवित रहकर भी मृत्यु समान है। मेरे कारण ही वह हर दिन जागता है, मेहनत करता है, सपने देखता है। चारों का विवाद बढ़ता गया। आखिरकार इस सभी नगर के राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा, तुम सबकी बात सुनूंगा, पर जो सबसे पहले हार मान लेगी वही छोटी कहलाएगी। सबसे पहले राजा ने भूख से कहा, तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो। भूख बोली, राजन, जब मैं आती हूँ तो लोग बड़े प्रेम से भोजन बनाते हैं। मेरे कारण ही घरों में चूल्हे जलते हैं, खुशबू फैलती है, और जब स्वादिष्ट व्यंजन तैयार होते हैं तभी सब आनंद पाते हैं। राजन ने कहा, ठीक है, आज मैं परखता हूँ। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, पूरे राज्य में घोषणा कर दो, आज किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। पूरा दिन बीत गया। भूख को भूख लगी। पहले तो उसने संयम रखा, फिर बेचैन होकर इधर उधर भटकने लगी। जब कुछ न मिला तो उसने पुराने सड़े गले टुकड़े खाने शुरू कर दिए। प्यास ये सब देख रही थी। वो तुरंत राजा के पास पहुंची और बोली, राजन, भूख हार गई, अब तो उसे रोटियों के टुकड़े खाने पड़े। प्यास की परीक्षा। राजा ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। प्यास, तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली, हे राजन, मेरे कारण ही मनुष्य जीवन चलता है। मैं ना रहूं तो कोई भोजन का स्वाद भी नहीं ले सकता। लोग मेरे लिए कुएं, तालाब और घड़े भरते हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब देखता हूँ। उन्होंने आदेश दिया, आज से किसी घर में पानी नहीं भरा जाएगा। कुएं और तालाब पर पहरा लगेगा। पूरा दिन बीत गया। एक रात भी बीती। प्यास को प्यास लगी, होंठ सूखने लगे, गला जलने लगा। अगले दिन वो बेचैन होकर भटकने लगी और अंततः गड्ढे का गंदा पानी पी लिया। नींद ये सब देख रही थी। वो बोली, राजन, अब प्यास भी हार गई। अब नींद की परीक्षा आई। राजा ने कहा, अब नींद तुम्हारी बारी है। तुम कैसे बड़ी हो। नींद बोली, राजन, जब मैं आती हूँ तो मनुष्य का तन मन शांत हो जाता है। मेरे बिना तो कोई चैन से रह ही नहीं सकता। राजा ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें परखूंगा। आज से किसी घर में बिस्तर नहीं बिछाया जाएगा। कोई तकिया, चादर या बिछौना नहीं रखेगा। रात बीती। नींद को नींद आने लगी। उसने बहुत कोशिश की, पर जब कोई बिस्तर न मिला तो आखिरकार ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई। आशा ये सब देख रही थी। वो हंसकर बोली, राजन, नींद भी हार गई। अब आशा की परीक्षा थी। राजा ने कहा, अब आशा, तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो। आशा ने विनम्र स्वर में कहा, राजन, मेरे बिना तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। लोग मेरे कारण ही जीते हैं, काम करते हैं, सपने देखते हैं, और मेरे कारण ही अंधकार में भी दीप जलता है। राजा ने कहा, यदि ऐसा है तो अब मैं तुम्हें परखूंगा। उन्होंने आदेश दिया, पूरे राज्य में कोई भी काम न करे, कोई खेत न जोते, कोई मेहनत न करे, किसी घर में आशा का दीपक न जले। पूरा राज्य ठहर गया। दिन बीता, रात बीती, सब दिशाएं शांत थीं।
आशा इधर उधर भटकती रही, निराश हुई, पर अंत में उसने देखा एक छोटे से कुम्हार के घर में दीपक टिमटिमा रहा था। कुम्हार मिट्टी के दिए बना रहा था। आशा पास गई और पूछा, सब कुछ बंद है, तुम क्यों काम कर रहे हो? कुम्हार ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे विश्वास है कि प्रभात जरूर आएगा, लोग फिर दिए जलाएंगे, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। आशा भाव विभोर हो गई। उसके स्पर्श से ही कुम्हार का दीपक सोने का बन गया, उसका घर रोशनी से भर गया। तो दोस्तों, इस कथा का सार यही है, भूख, प्यास, नींद सबका अपना महत्व है, लेकिन आशा सबसे बड़ी है। दोस्तों, यही तो है आशा का चमत्कार। भूख, प्यास, नींद ये सब शरीर की आवश्यकताएं हैं, लेकिन आशा आत्मा का आहार है। जब तक इंसान के पास आशा की एक किरण है, वह हर भूख, हर प्यास, हर बेचैन नींद को सह सकता है। वह कुम्हार कोई और नहीं, हम में से हर एक है। हमारा कर्म ही वह चाक है और आशा वह दीपक जो हमें रास्ता दिखाता है। जब तक जीवन में आशा की लौ जलती है, मनुष्य हर कठिनाई को पार कर सकता है। जहाँ आशा है वहीं सफलता है, वहीं प्रभु की कृपा है। इसीलिए चाहे कितना भी अंधेरी रात क्यों ना हो, कभी अपने मन की आशा को बुझने मत दीजिए, क्योंकि वही दीपक आपके जीवन का असली प्रकाश है। तो दोस्तों, यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो राधे राधे। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।